आपका आगमन हुआ है, आपकी ढेरों ढेरों बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत। जो आप आकर के समाजवादी विचारधारा को सामने देने का काम कर रहे हैं।
संजय यादव जी धीरे धीरे आगे निकलिए। पीछे से चली रहुआ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हर दौर जुल्म के टक्कर में, हर दौर जुल्म के टक्कर में किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी है सरकार। योगी मोदी की सरकार, चलेगी नहीं चलेगी। बे औलादों की सरकार। कोई जनता पार्टी की सरकार हमारे देश के किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, जो देश के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी मोदी जैसे बे औलादों के खिलाफ जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की आवाज पे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी के नेतृत्व में यह यात्रा की जा रही है। साथियों, यह किसी के परिवार की लड़ाई नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है, गरीबों की पार्टी रही है, मजदूरों की पार्टी रही है। आज किसानों के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पर्दे को डर गए। साथियों, उत्तर प्रदेश की जनता करे पुकार, वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की बने सरकार। आओ एक कदम बढ़ाएं, सरकार आएगी, बेरोजगार जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता का है सपना, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इन पंक्तियों के साथ श्री राष्ट्रीय
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। झंडा ऊपर करा, झंडा ऊपर। अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद। गोली गोली भिड़कू बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव नाराज राज, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव नाराज राज, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। प्रेम शंकर चतुर्वेदी, भीम चौधरी, अजय यादव, रविंद्र यादव, जवानों हल्ला बोल। सारे साथियों मोटरसाइकिल को आगे जाकर खड़े हो जाए और फिर मंच के सामने आकर के समाजवादी विचारधारा को जो ताकत देने का काम किया है, जो मजबूती देने का काम किया है, उसके लिए और धन्यवाद। इनका बार बार हर जगह अभिनंदन स्वागत इस इलाके की जनता की तरफ से कर रहे हैं। बस आज बारी बारी के साथ हम लोग तैयार है। नाम पता रहा हूँ, अरविंद पांडे बोलो जी, परमात्मा पांडे, अंजलि देवी जी, शाहजहां खान जी, राजनारायण वर्मा जी, रविंद्र यादव जी, सब हट जाए, सब हट जाए।
Hasil biya, baka na bane है, ना माम है। इनका स्वागत करने के लिए इस इलाके की तरफ से जगह मिले तो जगह मिलने पर अपना जगह स्थान करें, पीछे की तरफ आगे आपके सभा की अध्यक्षता करने के लिए अगर पांडे जी इनका नाम प्रस्तावित करता हूं परमात्मा पांडे इसके साथ ही बारी बारी और इनका नाम बोल रहे हैं अपने अजीत नेता और विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण करके बारी बारी से स्वागत करेंगे। इस इलाके के प्रधान अजय पांडे लुड्डू जी विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण करेंगे, मुख्य प्रबंधक को माल्यार्पण करेंगे। हाँ जी चौधरी जी, शाहजहां खान जी, राजनारायण वर्मा जी, शिवशंकर यादव जी बारी बारी से माल्यार्पण करके अपने प्रतिनिधियों को माल्यार्पण करेंगे। रामपाल यादव जी, गजानन पांडे जी, कलमुल मुन्ना जी, जयमन सिंह जी, मुस्तफा खान जी, सिराजुद्दीन जी राजेश गुप्ता जी, दिनेश चौरसिया जी, गोल्डन सेठ जी, राम पटेल पासवान जी, गौरी चौधरी जी, इस्लाम खान जी, रमन यादव जी, श्याम प्रसाद छात्र नेता, एसडीआरएफ किताबें जी, रईस शेख जी, तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आगे के बारी बारी से अपने नेता कुर्सी पकड़ने का कुर्सी अपना बारी बारी से माल्यार्पण करेंगे। उन्हें पूरा के प्रधान काल तमाशा करने वाला बाल में खींचा सके खींचा जी बात कार्यक्रम हो जाए नगर जुलूस में आने हमसे आनंद यादव जी तमाम साथी जमाल के माला परिवार भाई हाँ भाई जमाल भाई बड़े जमाल का पड़ा तुम भाई मुनासिबात नहीं तो सिबात दे क्या खड़ा हो जाइए खड़ा खींचा खींचा अभी हम लोगों के जैसा कि लगातार कई दिनों से खेत खलिहान गांव बिरार में किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग किसान जागरण यात्रा निकाल करके किसानों को संदेश दे रहे हैं और उनके हक और हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज शोरोबाद छत्तीसगढ़ आज यहाँ पहुंचे हुए हैं किसान यात्रा के माध्यम से और इस जनसभा को आज संबोधित करेंगे हम लोगों के नेता श्री नारायण राय जी। उससे पहले हम इस कार्यक्रम के संयोजक परमात्मा पांडे से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इनका अभिनंदन करें, इस इलाके की तरफ से इनका स्वागत और वंदन करें। परमात्मा पांडे किसान जागरण यात्रा के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के 361 नगर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अध्यक्ष अजय यादव जी, हम लोगों के अजीत नेता संघर्ष नायक नारद राय जी, नगर पालिका परिषद बलिया के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुमार रावत जी,
प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, श्री प्रकाश पांडे मुन्ना जी जो विक्रमादित्य पांडे जी के भतीजे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तमाम पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज बीच में रोक दिया से जो मेरी की आराध्य देवी थी, उनके यहाँ से प्रारंभ होकर के आज सौरू के गांव सौरू बांध में इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। मैं माननीय नेताजी के आने के धन्यवाद है, उनके समर्थन में जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए हैं अपनी बात रखेंगे। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। इसी क्रम में जो लगातार हम लोगों के नेता श्री नारायण राय के साथ किसान जागरण यात्रा में चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री जमाल आलम से आग्रह करूंगा कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। भाई जमाल आलम जी। साथियों, मैं अपनी बात रखूं, हम लोग के बीच में विधान परिषद के स्नातक चुनाव में महत्वपूर्ण पूरे संघर्ष के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ मेहनत करके पहली बार समाजवादी पार्टी का परचम एमएलसी चुनाव स्नातक में फहरवाने का काम किया है। मैं आवाज देना चाहता हूँ नीतू श्रीवास्तव जी को कि आए और हम लोग के नेता नारायण राय जी और नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी नीतू श्रीवास्तव का माला पहना करके स्वागत करने का काम करें। मैं नगवा के बहुत ही जानदार और शानदार मेहनत नौजवान भाई संजय भारती जी से मैं आग्रह करूंगा, संजय भारती जी को भी आदरणीय मंत्री जी और नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय उपाध्याय जी माला पहना करके स्वागत करें। संजय उपाध्याय जी, संजय भारती जी। साथियों, किसानों के समर्थन में आज हम लोगों ने सौरू बांध को चुना कि अंत भला तो सब भला, और इसलिए हम लोगों ने सौरू बांध को चुनने का काम किए हैं कि वास्तव में गांव का एक एक आदमी यहाँ पे समाजवादी है, इसलिए हम लोगों ने सौरू बांध को चुनने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान करने का काम किया कि हिंदुस्तान की जो निकम्मी सरकार है, हिंदुस्तान के अंदर किसानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। इस हिंदुस्तान के अंदर किसानों के आंसू को कोई पूछने वाला नहीं था। तब जाकर के हम लोगों के बीच में इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान का नेता मनोज सिंह यादव के पद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने आह्वान करने का काम किया। एक समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों, किसानों की आंसुओं को पोंछने का काम करो, इनके दर्द को बुझाने का काम करो, इनके मान सम्मान में सड़कों पे निकलने का काम करो। तब जाकर के हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश देने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण राय जी को, निर्देश देने का काम किया नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन हम लोगों के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय उपाध्याय जी को, निर्देश देने का काम किया आपके इलाके के प्रधान लुड्डू पांडे जी को, निर्देश देने का काम किया आपके इलाके के प्रधान समीर अंसारी जी को, निर्देश देने का काम किया नीतू श्रीवास्तव को, निर्देश देने का काम किया मुन्ना पांडे जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, परमात्मा पांडे, धनजी चौरसिया जी,
हम सब लोगों के नेता आदरणीय प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, तमाम लोगों को भी सब निर्देश मिला। हम लोगों के समाजवादी पार्टी के सचिव आदरणीय रविंद्र यादव जी को और इस शानदार और शानदार महफिल अखिलेश यादव जिंदाबाद, संजय पत्या जिंदाबाद, आवाज दो। जय हिंद, जय स्वराज। इस आंदोलन लड़ने का संचालन कर रहे परम आदरणीय राजकुमार पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हक के लिए, किसानों के न्याय के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना हो रहा है। इस बलिया जनपद में भी हर एक चट्टी पे, हर एक चौराहे पे, हर एक गली में, हर एक नौजवान के घर जाकर के, सड़कों पर जाकर के संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नारायण राय जी का मैं धन्यवाद देता हूं साथियों, जो आपके मान और सम्मान के लिए, आप सबके संघर्ष के लिए सड़कों पे आज चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता नारायण राय जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, हम लोगों के नेता श्री संजय उपाध्याय जी, जो जोश और खरोश के साथ इस आंदोलन में खड़े हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं साथियों। इस मंच पे उपस्थित बलिया नगर के जिले के अध्यक्षता कर रहे अजय यादव जी, प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, खान जी, राजनारायण वर्मा जी, श्री शंकर यादव जी, वीर बहादुर जी, राम बालक जी, गजाधर जी, करीमुल हक खैनूर जी, मुस्तफा जी, राजेश गुप्ता जी, बदल जी और सभी ने अखिलेश यादव क्षेत्र में हम लोगों के अध्यक्ष जी, हम सभी के नेता पूर्व मंत्री आदरणीय नारायण राय जी, इस सभा को संचालन करने वाले राजकुमार पांडे जी, और आज के इस सभा का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है पांडे जी ने कहा संचालन कर रहे हैं परमात्मा नंद पांडे, जो वर्षों से हम लोगों के साथ ही पहले हैं, रिश्ता बाद में हुआ इस गांव में। हम अपने आसरी साहब के बिना जाने नहीं निकाला गए, अभी मानस तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए अपने नेता आदरणीय नारायण राय जी को मौका हम देना चाहते हैं, उनकी बातें आपकी समझ में आए। इसके पहले जो 2-3 वक्ता अपनी बात रखे, उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर अपने ढंग से हम रखेंगे। इतना तो आप जानते हैं, क्योंकि कल और आज में ये फर्क है कि आज मीडिया काफी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन ईमानदारी में भी यही कि अपने चैनल को चमकाने का काम कर रही है। कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो सच बोलने की हिम्मत जुटा रही है, और झूठ परोसने वाले भी लोग हैं जिनको जल्दी से धनी अमीर बनना है। बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि मीडिया के अंदर भी इंसान ही है, हमारे आपके बीच रहने वाले लोग हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। बिकाऊ हर चीज है, कौन कैसे बिकेगा ये बात की बात है। जो सीधे सीधे बिक गए हैं अडानी अंबानी से, मोदी जी के, इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती कि आज 20 दिन से देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली के सड़कों पर खुलेआम बिस्तर की धूप में अपने बीवी बच्चों के साथ मर रही है, और इस सरकार के दीवार पर कोई चूल नहीं लग रहा है। साथियों, आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी सभा कलेक्टरी में नारायण राय जी के नेतृत्व में होगा। मैं यही से और अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आज कर रहे बड़े भाई अजय शंकर यादव जी, किसान आंदोलन जिनके नेतृत्व में हम लोग आज 5-6 दिनों से घूम रहे हैं, इस कार्यक्रम के
चहेता नेता हम लोगों के बड़े भाई नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन बड़े भाई संजय उपाध्याय जी, प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई राजकुमार पांडे जी, हमारे सहपाठी सहयोगी हमारे मित्र जमाल आलम जी और तमाम इस ढाले पर उपस्थित आसपास के गांव की प्यारी जनता, किसानों की समस्या लेकर के आज तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है, हम आए हैं। लेकिन मुझे याद है आज से 1-1.5 महीना पहले वहां के किसानों की भी समस्याएं आई थी। जो किसान अपेक्षा कर रहा था वर्तमान सरकार में मंत्री और वर्तमान सरकार में सांसद इन तमाम लोगों को से कि दोहा के पानी से हम जूझ रहे हैं। पिछली साल की गेहूं की बुआई फरवरी में हुई थी, कोई तो आए और हम लोगों की समस्या का समाधान करे, कोई आगे आए। मुझे याद है कोई आगे आने का काम नहीं किया, तब जाके हम लोग के बड़े भाई नारद राय और संजय उपाध्याय जी इन दोनों लोग आगे आए और यह स्थान है, मुझे याद है यहीं से शुरुआत कारोबार गांव के लोगों से एक वादा लेकर के एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो फरवरी में पानी निकला था आज वो नवंबर में ही सबकी गेहूं की बुआई हो गई है। किसानों की समस्याएं को लेकर के कहने का मतलब है हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी तरफते हैं। बहुत सारी बातें हैं और अध्यक्षता करते हुए नगर विधानसभा कार्यक्रम की ऊर्जा देने वाले और इस किसान जागरूक यात्रा को लगातार पूरी ऊर्जा के साथ गतिमान करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हम लोगों के नेता परम आदरणीय नारद राय जी, इस कार्यक्रम में मौजूद कार्यक्रम के संचालक आदरणीय राजकुमार पांडे जी, आदरणीय परमात्मानंद पांडे जी, आदरणीय प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, आदरणीय जमाल आलम जी, आदरणीय नन्ना पांडे जी, रविंद्र यादव जी और इस गांव के प्रधान छोटे भाई लोको पांडे जी, सामने उपस्थित नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्ग, पूर्व की वक्ताओं से अपने को जोड़ते हुए मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बार बार दिल की गहराइयों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, उन्होंने किसानों की पीड़ा को महसूस किया और नारद राय जैसे का काम किया कि आप जाइए पूर्व विधानसभा में किसानों को जागरूक करने का काम कीजिए। मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसान दिल्ली में घर में बैठा हुआ है कि सिर्फ हरियाणा, पंजाब और अन्य बाहर के किसानों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई नारद राय की नहीं है, यह लड़ाई परमात्मानंद पांडे। आप जानिए कि आपको क्या करना है, क्यों ये नेता दिन रात आपके लिए लड़ने का चलने का काम कर रहे हैं, इसको आप जानने का काम कीजिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, एक छोटा से छोटा किसान भी अगर खेती का काम करता है, चाहे उसकी कितनी भी खेती है, कितना ही खेत हो, निश्चित रूप से वह प्रभावित होता है जो कर तय की जाती है सरकार के द्वारा। और वो कह रहा है, सरकार ने कह दिया कि एमएसपी तो रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, लेकिन प्राइवेट आदमी भी खरीदेगा, उसको मंडी लगाने का अधिकार दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि प्राइवेट में जब आप जाएंगे तो आप 50 रुपया अधिक देके आपका सामान खरीदेगा और अगले साल पता लगेगा 7-2 साल में जो सरकारी मंडी है वह बंद हो जाएगी और उसके बाद पता लगेगा कि वही जो प्राइवेट मंडी वाला है वह प्राइवेट मंडी वाला आपका 200 रुपये कम पे सामान खरीदने का काम करेगा और आपकी खेती तबाह हो जाएगी। आज किसानों के हक की लड़ाई है,
मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं, काम करे और जिस दिन आप सबको उतरने का काम करेंगे निश्चित रूप से नरेंद्र राय का प्रयास सार्थक माना जाएगा और सरकार हिलने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज अभी पूर्ववक्ता ने आपके बीच में चर्चा करने का काम किया कि दो मीडिया के लोग, ऐसे मीडिया के लोग जो सरकार के पक्ष में सिर्फ दिखाने का काम करते हैं, वही लोग आज सवाल उठाने का भी काम कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही क्यों दिक्कत हो रही है। उनको बताना पड़ेगा कि पंजाब और हरियाणा में ही सिर्फ खेती नहीं होती, खेती पूरे हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान का दिल बसता है गाँव में, क्योंकि गाँव अगर जाग गया तो निश्चित रूप से सरकार को सचेत होना पड़ेगा और बिल को वापस लेना पड़ेगा। कहना तो बहुत कुछ है आपके बीच में, लेकिन मैं भी सुनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप जिसे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से उसके बीच में मैं बहुत देर तक बाधा न बनूं। इसीलिए एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हुए कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और जैसा हमारा नेता चाहते हैं उस तरीके से इस लड़ाई को भाग देने का काम करें। आप सभी का धन्यवाद, अभिवादन। जय हिंद, जय समाजवाद। आग्रह करूंगा कि आप आवे किसान जागरण यात्रा के सभा को संबोधित करें। श्री नारायण राय किसान यात्रा के समापन के मौके पर समाजिक अध्यक्ष, बलिया विधानसभा के अध्यक्ष, धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे नेता, हमारे बड़े भाई नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भाई संजय उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे भाई संघर्षों के साथी जमाल आलम जी, हमारे गुरु, हमारे नेता आदरणीय प्रेम शंकर चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी के जलाए हुए मसाल को जलते रहने के लिए अपने को खपाने और लगाने वाले नेता आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी, समाजवादी पार्टी के जिला के सचिव हमारे भाई आदरणीय नरेंद्र यादव जी, हमारे पार्टी के नेता जिनको अभिमाननीय संजय उपाध्याय जी ने और हमने दोनों लोगों को माला पहना करके स्वागत किया, निशु श्रीवास्तव जी का, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन साथियों ने अपने को लगातार 3 दिन से लगाए रखने का काम किया, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुशील पांडे जी, आदरणीय दयाशंकर पांडे जी, कल्लू पांडे जी, भाई धनजी चौरसिया जी, सुनील समाज सेवी जी, शशिकांत सिंह जी, भाई आनंद यादव जी, भाई अभय यादव जी, संजय यादव जी, हम लोग के बीच में जिला अध्यक्ष आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग हैं यहाँ पर और राजन करोड़ में चलिए आशीष राजमंगल जी को, राजन कमानिया जी को और प्रमोद यादव जी जो हमारे नेता है, प्रमोद यादव बलराम जी को स्वागत करें। राजभवन पर आदि स्वागत करके राजमंगल यादव
हम लोग के बीच में हम लोग के नेता बकरिया समाजवादी पार्टी को परिवार की तरह समझने करने वाले हैं। थोड़ा सा और कम करके उनको राजमंगल यादव और हमारे बड़े सहयोगी मित्र भाई प्रभुनाथ पहलवान जी है। मैं उनका तमाम अपने साथियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आपके बीच में यहाँ के सम्मानित प्रधान अजय पांडे लड्डू जी, उदयपुरा के प्रधान भाई बंगू अंसारी जी, विजय यादव जी, और इस इलाके में अपने को हमेशा सक्रिय रखने वाले, हर छोटी बड़ी लड़ाई में इस इलाके में लगे रहने वाले हमारे नेता भाई आशुतोष ओझा जी, जो नदिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय प्रमोदानंद पांडे जी को कि जिन्होंने आज हम लोगों के इस किसान संदेश यात्रा के समापन के मौके पर अपने गांव में बुला करके हम लोग की बात सुनने के लिए कुछ लोगों का मंजूर करने का काम किया है। संचालन कर रहे राजकुमार पांडे जी, भाई मुन्ना जी, सभी साथियों, अभी सभी वक्ताओं ने अपनी बात विस्तार से रखा है। मैं भी उसी से अपने को जोड़ना चाहता हूँ। यह लड़ाई समाजवादी पार्टी ने सील किया तो अंदर बैठा हुए भाई बता वहीं चल गए कि हमारे नेता डॉक्टर चरण सिंह, छोटे नरिया राजनारायण जी से लेकर के आदमी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को जोर से कहने का काम किया है। देश चलाने वाले लोगों, देश तभी तरक्की कर सकता है जब आपका किसान खुशहाल हो सकता है। जब किसान दुखी रहेगा, जब किसान अपने खुद को आंसू रोता रहेगा, जब किसान के घर में भोजन की रोटी नहीं बनेगी, तो हिंदुस्तान चलाने वाले आज के प्रधानमंत्री मोदी जी मुट्ठी भर पूंजी पड़ी देश को नहीं बचा सकते हैं। देश गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। वो दिन आपको नहीं देखने को मिला होगा, हमको भी देखने को मिला। जिलाध्यक्ष सुनने को मिलता है कि जब हम गुलाम हुए, आपके बीच में एक बहुत बड़ा बात कल मैंने कहा था रखलो बचाव में, कुछ पत्रकार साथियों ने कहा माननीय समझौता अध्यक्ष अब क्या कर गए। मैं ठीक है जो बोलना चाहता हूं और लगातार बोलते रहने का काम करूंगा। जिस तरह से सिंधिया के दुनिया करके धीरे धीरे हमको बात करके हमारे गरीबी और गरीबी खाई को बढ़ा करके ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुस्तान गुलाम हो गया। हिंदुस्तान गुलाम हो गया। और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृहमंत्री फिर हमको मुट्ठी भर पूंजी पंचों के हाथों बेच रहा है। हम गुलाम होते जा रहे हैं। बिक गई ट्रेन, बिक गई जहाज, बिक गया एयरपोर्ट, बिक गया सारे संस्थान सरकारी, और तो सिर्फ एक बचा था वो हमारा खेत। खेत को बेचना चाहती है मोदी सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, बधाई देना चाहूंगा बलिया के उन तमाम साथियों को
जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह अखिलेश यादव जी के हुक्म से गांव गांव घूम करके किसान को छुड़ाने का काम किया है। किसान मजबूर है और किसान चेतावनी दे दिया कि हम गुलाम होना नहीं चाहते, हम फिर देश को गुलाम होने देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस लड़ाई को उठा देने का काम किया। सही तरह से प्रकाश पाटिल जी ने, संजय उपाध्याय जी ने, जवाब आलम ने कि हम लोग पहली बार नहीं इस इलाके के लोग तो परखेने का काम किए समाजवादी पार्टी। जवाब तक कोई राशि नहीं पहुंच रहा था। पिछले साल भी आपके इलाके में खेती नहीं हुई थी और इस साल भी कोई खेती होने की उम्मीद नहीं है। तब मैं नीतू पांडे प्रधान जी को, बबलू अंसारी जी को, विजय बहादुर यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी अध्यक्ष सभा का स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ और आग्रह करूंगा कि इनको माला बना करके आश्वस्त हो जाए। भाई विष्णु जी स्वागत करने का काम करें, भाई भाई की तरफ से। और जब आप लोग थकते हुए नजर आ रहे थे, निराश थे, उद्घाटन थे, सरकार के लोगों से, तो आपने समाजवादी पार्टी को याद किया, आपने निमंत्रण दिया। इसी स्थिति में बैठकर माननीय संजय उपाध्याय जी, प्रेम संघ चतुर्वेदी जी, लड्डू पांडे ने कहा आ रहा है, अब आप यही से उम्मीद है, नहीं तो इस साल भी खेती हमारे गुहार में होने वाली नहीं है। थोड़े दिन के लिए मैं भी झटके का काम किया। तब लड्डू पांडे ने कहा लोग इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया सरकार आने वाले में। हमने कहा हम लोग संघर्ष में विश्वास रखने वाले, हम लोग आदरणीय वीरेंद्र सिंह यादव अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, जो अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए फौज तैयार करने का काम किया है, हम लोग लड़ेंगे। और इतनी बेहतरीन लड़ाई हुई जिलाध्यक्ष जी, आपसे बीच में हम लोग जो ट्रैक्टर चला के आप भी उसका नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग गए, परिणाम यह हुआ कि जिला प्रशासन छूटने का काम किया और फैसला करने का काम किया। इंजीनियर, सिंचाई विभाग के, विभाग के, विभिन्न विभाग के समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठे और फैसला करें कि पानी कैसे मिलेगा। जब समीक्षा हुई, अखबार में छपा, सिंचाई विभाग का इंजीनियर, बाढ़ विभाग का इंजीनियर, ड्रेनेज का इंजीनियर सब बैठ करके जब डिस्कस किए और कहा कि एक हफ्ते के अंदर पानी निकलवाऊंगा, तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट में दर्द हो गया, पेट दुखाने लगा और कलेक्टर से कहा यह बात ठीक नहीं है कि नारायण के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा हो रही है। समीक्षा तो सरकार की कोई करते हैं, हमको जानकारी मिली, हमने कहा पीएम साहब आपको हटाया जा रहा है कि नारायण के साथ समीक्षा नहीं किया आपने, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा नहीं किया आपने। यह समीक्षा जो 20,000-25,000 जनता करके आपने खड़ा कर रहा थी, उसके साथ समीक्षा करने का काम। आप बताइए पानी निकला कि नहीं निकला? और अगले साल बाढ़ में पानी नहीं लगेगा, इसका इंतजाम भी एक बार फिर ट्रैक्टर चला करके हम लोग कलेक्टर को फेंकने का काम करेंगे और अगले साल पानी नहीं लगेगा, इसे कराएंगे। हमने मांग किया भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, कांग्रेस से कि 2 साल से हमारे गुहार में पानी लगा है। सरकार चलाने वाले लोगों, आप कहते हो किसानों के दिन बढ़ने वाले हैं, आय 2 गुना होने वाली है, कैसे 2 गुना है? कोई ऐसा
किसान कल्याण योजना हो गई। जब आप सरकारी रेट तय कर रहे हो खरीदारी का, उसको तो पूरा भाव करने का काम करो। किसान के साथ बैठो, पूछो कि आपका धान पैदा करने में कितना रुपया लगा और उसमें कितना रुपया खर्च और कितना रुपया बचत। कितना रुपया बचत हुआ हो तो उसको दोगुना करो, और अगर बचत नहीं हुआ है तो बचत का भी इंतजाम करो। और देश का किसान क्या मांग रहा है? मोदी जी से क्या मांग रहा है? अपने बेटे को नौकरी नहीं मांग रहा, रोजगार नहीं मांग रहा है। वो तो अपने खून पसीना से अपना हल चला करके, ट्रैक्टर चला करके जो धान पैदा किया है, जो गेहूं पैदा करने वाला है, उसका वापस देश मांगता है। किसान को कहता है कि जो आप टीवी पर बनते हो वही लिख करके क्यों नहीं दे रहे? ऐसा भी कोई देश दुनिया का होगा साथियों? दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है। लोग कितना हमारा देश में पास नहीं है, लेकिन इतनी गुंगी बारी सरकार, इतनी गुंगी बारी सरकार हिंदुस्तान में है माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी देश में नहीं है। आज अखबार देखिए मोदी जी का भाषण, एक लाइन भी कोई बांध में किसानों के सवाल पर दुख व्यक्त करने का काम किया है। आप उनकी बात सुनेंगे भी नहीं, उनको बुलाएंगे भी नहीं, और अन्न के वर्ग के संग और उत्पादन की किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत योजनाओं को लागू करने का काम, निवेश गुलाम करने का काम किया। मैं अपनी बात लंबी नहीं करते हुए एक बार मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष को और जिलाध्यक्ष को और पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, सराहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। माननीय जिलाध्यक्ष जी, आपने कल कहा कि मंत्री जी आप ही का एक इलाका है जहां रोज 7 तारीख से रोज कार्यक्रम हो रहा है, लगातार कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कार्यकर्ता साथियों। अभी मुन्ना पांडे जी गाड़ी में कह रहे थे एक दिन प्रोग्राम करना कठिन है, लेकिन 7 दिन लगातार प्रोग्राम चल रहा है, सभी नेता कार्यकर्ता छूटते हुए चल रहे हैं। तो यह साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे कहीं कुछ भी हो, बलिया में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इस संजय के साथ स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सदस्य सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अजय यादव जी। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, किसान, गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज, हम सब के नेता पूर्व मंत्री परम आदरणीय नारायण राय जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद बलिया के कई बार झंडा को ऊंचा करने वाले हम सबके महबूब नेता परम आदरणीय संजय उपाध्याय जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के महामंत्री, संघर्ष के साथी भाई राजन कनौजिया जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुन्ना जी, आदरणीय शत्रुवेदी, इस गांव के हमारे मित्र दोस्त सम्मानित प्रधान लुटू जी और सबका नाम जानते हैं महिला वाहिनी के जिलाध्यक्ष, नौजवानों के नेता आदरणीय आशुतोष ओझा जी, परमात्मानंद पांडे जी और सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभी सम्मानित भाइयों दोस्तों मित्रों, साथियों, इसी तरह से कार्यक्रम पर छोड़ा भी था। हम बधाई देना चाहते थे अपने नेता माननीय मंत्री जी को 7 तारीख से लगातार इस कार्यक्रम को आपके नेतृत्व में बलिया में चल रहा है। हम बधाई देना चाहते हैं, एक दिन 2 दिन हम लोग कार्यक्रम हो रहा है,
कहीं न कहीं कई तरह की कठिनाई आ रही है। लगातार कई क्षेत्रों में साइकिल के माध्यम से, पैदल चल करके, मोटरसाइकिल से लगातार आपके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। साथियों, जहां किसान बचाओ खेती बचाओ नारे के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरफ हिंदुस्तान का किसान आपके बॉर्डरों पर अपने मांग को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो किसान बिल जो पास हुई है, किसान विरोधी जो बिल पास हुई है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पर। हिंदुस्तान की आवाज है किसान को अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी और किसान को परेशान करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जो देश के अंदर किसान की बात करती थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा लाभ किसान को पहुंचाएंगे, आज किसान को बर्बाद कर दिया। बिल ला करके किसान को खत्म करना चाहते हैं और किसान को भी उद्योगपति के हाथ में देना चाहते हैं। टाटा बिरला डाल दिया, जितने उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के अंदर वो माल बनाते हैं, जिस माल को वो तय करते हैं, बेचते हैं, और किसान सब कुछ बातें साथियों हमारे नेता माननीय मंत्री जी आपके बीच में बताने का काम किए। कोई बात बची नहीं है कि अलग से आपके बीच में कहना चाहते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी जितने मंच पर बैठे सभी नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग किसान की आवाज को लगातार गाँव में जाकर के काम करने का काम करें। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान सबसे ज्यादा बदहाली, सबसे हालत खराब है तो किसान की हालत खराब है। जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता, देश दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। पूरे दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है, पूरा देश चाहता है किसान की जो मांग है हर हालत में जायज मांग है, उसको यह इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल को लाई है, आपसे कोई छिपा नहीं। साथियों, एक कार्यक्रम है बिरलोरी टीम में, उसके हम संयोजक हैं। चूंकि उस कार्यक्रम में मुझे जाना है साथियों, हम आपके बीच में एक निवेदन के साथ अपील करना चाहते हैं। सभी नेताओं ने उनकी बातों के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए एक निवेदन करना चाहते हैं। कल बलिया की कलेक्ट्रेट पर